इलेक्शन कमीशन ने NA-88 खुशाब का नतीजा रोक दिया। इलेक्शन कमीशन का NA-88 के 26 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का फैसला। 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने PS-18 घोटकी का नतीजा भी रोक लिया। PS-18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग होगी। कौन बनेगा वजीर आजम पाकिस्तान? कौमी असम्बली में नंबर्स पूरे करने का मिशन। इंतखाबी नताइज आने के बाद जोड़ तोड़ सियासी राब्ते और मुलाकातों का आगाज। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात तय। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का आज जाती उमरा जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। आसिफ जरदारी से होने वाली मुलाकात में पेशरफ्त से आगाह किया। नून लीग ने आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह कमेटी में शामिल। शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान को मुलाकात की दावत। सरबरा JUI जल्द लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की कौमी और पंजाब असम्बली के आज़ाद अरकान से मुलाकात का इम्कान। पार्टी रहनुमा भी आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ के इलेक्शन में कामयाबी चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं। नवाज शरीफ ने मुबैना मिली भगत से फॉर्म 47 में खुद को फातेह करार दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अदालत इलेक्शन कमीशन को हतमी नतीजा जारी करने से रोकने का हुक्म दे। अदालत से दोबारा गिनती और फॉर्म 47 का नतीजा कल अदम करार देने की इस्तदा। NA-119 लाहौर से मरीम नवाज की कामयाबी चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। NA-71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार रेहाना डार ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। रिटर्निंग ऑफिसर ने मुबैना तौर पर ख्वाजा आसिफ को फातेह करार दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ NA-127 से अता तारड़ की कामयाबी भी चैलेंज। ज़हीर अब्बास खोखर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर दे दी। NA-117 से अलीम खान और NA-126 से सैफुल मलूक खोखर की कामयाबी भी चैलेंज। NA-48 और NA-47 का इलेक्शन नतीजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्तों पर एतराज़ आयद। PTI ने NA-238 और 248 का नतीजा सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गोहर का वफाक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिसके पास 50 सीटें भी नहीं वो भी वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है। KP में हमारे पास 2 तिहाई अक्सरियत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फैसला 2 दिन में होगा। PTI वफाक में भी हुकूमत बनाएगी। पंजाब में अवामी वज़ीर आला आएगा। अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। PTI की हुकूमत बनाने में रुकावट ना डाली जाए। बानिया PTI की कॉल पर लोग बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने निकले। हमारे किसी से कोई भी झगड़े नहीं, मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं हम। फतह को गुलामी नामंजूर का नाम भी दिया। इंटरनेट शटडाउन ने मुश्किलात पैदा की। EMS सिस्टम बेहतर काबिज थी। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इंतखाबात के दिन अच्छे तरीके से नहीं चला। चंद वाकयात के सिवा वोटिंग अच्छे माहौल में हुई। कुछ उम्मीदवारों के इंतखाबी मुहिम को डिस्टर्ब करने की रिपोर्ट्स मौसूल हुई। हालिया इलेक्शन के दौरान वोटर टर्न आउट में इजाफा हुआ। इलेक्शन में यूथ और खवातीन की मौजूदगी अच्छी रही। कुछ पोलिंग स्टेशंस पर पार्टी एजेंट्स मौजूद नहीं थे। सरबरा कॉमनवेल्थ वफ्द जोनाथन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन से पहले फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और एबटाबाद का दौरा भी किया। मुल्क में आम इंतखाबात कौमी असम्बली की 265 में से 253 नशिस्तों के नताइज आ गए। आज़ाद उम्मीदवार 100 सीटों पर कामयाब। नून लीग ने 72 सीटों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने 54 सीटें जीती। MQM ने 17 नशिस्तें हासिल की। JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3-3 सीटों पर कामयाब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2 नशिस्तों पर फातेह रही।
सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। तमाम 130 हलकों के नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने 84 सीटों पर कामयाबी हासिल की। MQM 28 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। सिंध असेंबली में 14 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी और GDA को भी 2-2 सीटें मिल गईं। खैबर पख्तूनख्वा की तमाम 113 नशिस्तों पर इलेक्शन के नताइज मौसूल। आज़ाद उम्मीदवारों को वाज़ेह अक्सरियत हासिल। 91 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में JUI को 7 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून के 5 और पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार जीत गए। पंजाब असेंबली की 296 नशिस्तों में से 295 के नताइज आ गए। पंजाब में नून लीग की 138 नशिस्तें, पंजाब में 137 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी को पंजाब असेंबली की 10 नशिस्तें मिली। बलोचिस्तान के 51 सूबाई हलकों में से 48 हलकों के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। मुस्लिम लीग की 9 नशिस्तें, 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। JUI को 9 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। और इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई। हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को हरा दिया गया। रहनुमा PTI हामिद खान का इल्जाम मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौमी और 2 सूबाई असेंबलियों में हमारी अक्सरियत है। PTI को हुकूमत बनाने का हक है। वज़ीर आज़म कौन होगा इसका फैसला बानिए PTI करेंगे। हमारा कोई रुकने पार्लियामेंट किसी के पास नहीं जाएगा। अगर हमारा जीता हुआ कोई उम्मीदवार दूसरी तरफ गया तो तारीख उसे माफ़ नहीं करेगी। PTI रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा कि इलेक्शन में धांधली मुल्क की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ है। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 47 में रिजल्ट को तब्दील किया। हम जीत रहे थे, फिर वोटों को तब्दील करके तारिक फजल चौधरी के तमाम हारे हुए वोट हमारे हिस्से में डाल दिए गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर पूरी कौम निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। आर्मी चीफ ने कौम के नाम अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी अवाम की अपने हक की रायदही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़्म का सबूत है। कानून नाफिज करने वाले इदारे बेतहाशा मुश्किलात के बावजूद इंतखाबी अमल के लिए महफूज माहौल बनाने के लिए हमारी सबसे ज़्यादा तारीफ के मुस्तहिक हैं। मीडिया, सिविल सोसाइटी, इंतजामिया और अदलिया के तामीरी किरदार ने कौमी तारीख की सबसे बड़े इंतखाबी मार्के के कामयाब इनेकाद को मुमकिन बनाया। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और एक शिफा बख्श राब्ते की ज़रूरत है। इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन करने की मशक है। पाकिस्तान के अवाम ने आईने पाकिस्तान पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया है। अब तमाम सियासी जमातों पर फर्ज है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें।